अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत से बेहतरीन हालतों में होंगे। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आए कि पहले बनाओ व्लॉग, एक बनाओ अपनी बुक्स कलेक्शन पर, फिर आया कि लम्से जुनून और हिजाब बाय आमना खान, इनको मतलब इन पे रिव्यू दो। तो हिजाब मैंने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसका दे दूंगी। अभी 100 पेजेस पढ़े, 500 कुछ हैं, तो मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे उसके साथ बाकी लोगों को भी रिव्यू देना होता है इंस्टाग्राम पर इसलिए। बट रही बात मेरी बुक कलेक्शन की, तो मैं एक किताब का वेट कर रही हूँ ज़ैन अली की, वो आ जाए। उसके बाद हम लोग बाकायदा इस पे एक ब्लॉग बनाएंगे कि मेरे पास कौन सी नॉवल है, कौन सी बुक है और मैंने कितने की खरीदी। डिटेल से मैं आपको वो सारा एक वीडियो में दे दूंगी। और रही बात लम्से जुनून की, तो यार वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि पहले हिजाब पढ़ लूं, उसके बाद लम्से जुनून की तरफ आएंगे, क्योंकि वो जिस किस्म का गंदा है रील से साबित हो गया वह, तो एकदम से मैं उसको नहीं पढ़ सकती। ऊपर से मैंने सुना कि वो बहुत ही लंबा नॉवल है, तो लंबे नॉवल मुझे वैसे ही जहर लगते हैं, पढ़े ही नहीं जाते। तो अगर कहानी अच्छी हो तो पढ़े भी जाते हैं, बट इस तरीके की कहानी ऊपर से इतने ज्यादा पेजेस, तो थोड़ा सा पढ़ूंगी, जितना मुझसे हो सका, जितनी मेरी बर्दाश्त हुई वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन आज हम जिस नॉवल के बारे में बात करने वाले हैं, वो न्यू राइटर है एक फातिमा, उन्होंने लिखी है, जिसका नाम है मैं भी इंसान हूँ। और क्या कमाल की नॉवल है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसा टॉपिक है, वो इतना हसास टॉपिक है कि कोई भी आसानी से उस पर मतलब लिखने की हिम्मत नहीं करेगा, बट उन्होंने लिखा और बहुत ही अच्छा लिखा कि हर हर टॉपिक, हर पॉइंट जो है तारीफ के काबिल है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को एंड तक क्लास में देखना। मैं आप लोगों को थोड़ी सी समझ दे देती हूँ इस नॉवल के बारे में कि ये टॉपिक है किस बारे में और मैं इतनी तारीफ इसकी क्यों कर रही हूँ। ये टॉपिक है तीसरे जिन्स के बारे में, जिसे हम हौजला कहते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। कहानी का जो स्टार्ट होता है, शॉर्ट समरी है, कहानी जो स्टार्ट होती है वो एक ऐसे बच्चे से होती है जो 11 साल का है, लेकिन उसकी मतलब ना वो मर्द है ना वो औरत है। तो उसको इस बात पर बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। उसका बाप उसको मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि माशरे के दबाव से उसको सख्त होने के लिए। बाप उन्होंने स्टार्ट में इस तरह दिखाया कि उसको बेल्टों से मारा है, कारा से देख रहा है, और बड़ा भाई भी उसको कह रहा है तुम अच्छा हो तुम मर जाते। तो एक तरफ से मुझे ऐसा लगा कि बाप विलन है, बट नहीं, माँ बाप कभी विलन नहीं हो सकते। वो अगर बाप उसको मारा था तो वो इसलिए मारा था कि ये सख्ती बर्दाश्त करना सीख ले, क्योंकि दुनिया उसको नरमी से उसके साथ पेश नहीं आएगी है। माशरा का दबाव वगैरह करने की वजह से जो होता है, बाप काफी अमीर होता है उस बच्चे का, तो वो उसको बोर्डिंग स्कूल भेज देता है और काफी ठीक ठाक प्रिंसिपल को रकम देता है कि इसकी जो तीसरी जिन्स वाली बात है ना, वो पोल किसी के सामने ना खुले, ये लड़का बनकर ही देगा। वो लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, पहले डरा सहमा रहता है, लेकिन जो है अपनी पढ़ाई की सबकी नजरों में आ जाता है। अब इसमें ये दिखाया गया है कि जाहिर बात है इस तरह का जो इंसान होता है, तीसरी जिन्स होती है, उनको वाकई बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है और उनको उनके अपने पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये रियलिटी में भी हमने देखा हुआ है। और मेरे तो मतलब एक जानने वाले हैं, वजह है वो, उनकी कहानी किसी दिन मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उनके साथ इस तरीके का कुछ हो चुका हुआ है, तो वो मैं सब कुछ आपसे शेयर करूंगी, या मैं अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे करूंगी, तो मुझे फॉलो करके चैनल को भी फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो। तो हम बात कर रहे थे कि इस तरीके का उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा ज़हनी जो है वो दबाव का शिकार होता है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा उसके साथ होता है। वो बच्चा जो होता है खुद में रहने लग जाता है, क्योंकि ज़हनी दबाव का इस कदर शिकार होता है कि उसको यही होता है कि मेरी असलियत किसी को पता चली तो कोई मुझे मतलब अपना दोस्त नहीं समझेगा, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है वो सबसे दूर दूर रहने लग जाता है। बट उसका इन सब में जो है एक दोस्त बनता है मेरा, बहुत ही अच्छा लड़का होता है, वो उसका साथ देता है, उसको समझता है, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और जो है वो इस तरीके से जो दिखाया गया है कि वो लाइफ में आगे बढ़ता है। फिर वो कहता है मैं वकील बनूंगा और अपने जैसों के लिए इंसाफ ढूंढूंगा। बट किस्मत को कुछ और मंजूर होता है, वो क्या है वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो आप लोग नॉवल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इससे मैं नॉवल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट ये नॉवल सैड भी है और अच्छी भी है।
मुझे सबसे ज्यादा इसमें यही चीज अच्छी लगी थी कि इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता, कोई इसको छेड़ता नहीं, लेकिन फातिमा ने बहुत अच्छे तरीके से बात की है और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाया, ना उनका ना हमारा। मतलब बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी, पाकिस्तान की सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया। और मुझे इस तरह के नॉवेल्स बहुत पसंद होते हैं जिसमें हम लोग माशरा की जो है बुराइयां दिखाते हैं और हकीकत दिखाते हैं। लव स्टोरीज पढ़ पढ़ के, देख देख के, सुन सुन के दिमाग पक चुका हुआ है। तो इस तरीके की जो है नॉवेल्स, अफसाने आने चाहिए मार्केट में, जिनमें पाकिस्तान का जो है वो डार्क साइड भी लिखी हो और पाकिस्तान का कल्चर भी लिखा हो, कि इंसान को पता चले हाँ भाई ये हो रहा है हमारे पास। जैसे कि रिहाई था, उसमें पाकिस्तान की बेहिसी के बारे में लिखा था। कैद था, उसमें भी इस तरह से लिखा गया था। अब ये वाला नॉवल है, और काफी इस तरीके के नॉवेल्स हैं, अफसाने हैं, जिनमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया लव स्टोरी से हटके। तो भाई मैं न्यू राइटर्स हैं जो भी लिखना चाह रहे हैं उनको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग लव स्टोरी से कुछ हटके, मैं ये नहीं कहती कि लव स्टोरी लिखो ही ना, उसमें लव स्टोरी भी हो लेकिन एक लेसन भी हो कि हर फेरी टेल में आजकल कोई भी नहीं रहता और मोहब्बत का वजूद तो आज के दौर में है ही नहीं। तो फेरी टेल से निकल के हकीकत पसंद आना जो चीजें हैं ना वो लिखो। तो अगर आप लोग बोलो कि ये नॉवल रेकमेंडेड है तो हाँ 100% रेकमेंडेड है। इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, लाजमी करो और रिव्यू मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करो या फिर कमेंट में आके बता दो जब आप लोग पढ़ लो कि आप लोगों को ये नॉवल कैसा लगा है। आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो हिजाब पे बनाऊंगी, वरना मैं अपने बुक कलेक्शन आप लोगों को व्लॉग बना कर दिखा दूंगी अगर मेरा मतलब वो नॉवल आ गया जैना लिखा आकाश में। तो उसके बाद हम लोग शेड्यूल बनाएंगे। मतलब शेड्यूल मेरा पूरा सेट है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा मतलब लिस्ट बनी होती है अफसानों की, नॉवेल्स की, जो मुझे महीने में उनको रिव्यू देना होता है। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों के किसी अफसाना या नॉवल पे मैं रिव्यू दूं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं डिटेल आप लोगों के साथ सेंड कर दूंगी। तो आप लोग जो हो वो अपना रिव्यू जो है मुझसे ले लेना। यूट्यूब पे भी वीडियो बनाऊंगी, जो पेड वाले होते हैं उनकी मैं यूट्यूब पे बनाती हूँ, साथ में उनकी रील पोस्ट करती हूँ और साथ में जो है रीड अप टुगेदर का जो पेज है उस पे जो है उनका रिव्यू भी पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप लोगों ने अपना रिव्यू देना है और आपका 80+ पेजेस पे है तो वो पेड होगा और ज्यादा महंगा भी नहीं होता। चले फिर आप सब लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।